अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। खासकर ये बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके आव्यूह दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, आव्यूह बी ज्ञात करना है। यदि आपको क्या दिया गया है, ए दिया गया है, कुछ क्या दिया गया है, आपको बी फाइंड करना है। आव्यूह बी क्या करना है, पता करना है। मैं यहाँ पे इसको 3 भागों में बांट लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप 3 भागों में बांट दीजिए, नहीं तो आप सत्यानाश कर देते हो क्वेश्चन का, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया, हमको बी याद करना है ना। क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, और उनका यहाँ पे एलिमेंट दिया है 1, 4, 3 और 2, कुछ इस प्रकार से दिया है। और आपको क्या बोला गया है, इनका रिलेशनशिप बताया गया ए और बी के बीच में। क्या बोला गया है कि ए प्लस 2b वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। क्या बोला गया है, ए प्लस 2b वो ए स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे इतना देख के आपको क्या लगता है, सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा। हमने अदिश गुणन भी देख रखा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी देख रखा है, और क्या देख रखे हैं, जोड़ना भी देख रखे हैं, जोड़ना घटाना नॉर्मल, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे हमको इकट्ठे नज़र आ रहा है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं, मतलब मुझे इस इक्वेशन में डालने के लिए सबसे पहले मुझे 2b निकालना है। लेकिन 2b मैं निकाल ही नहीं सकता। निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे b पता करना है। और b पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स ये बोलता है, अगर आपको क्या करना है, b फाइंड करना है। क्या करना है, b फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको b पता करना है और आपका मैट्रिक्स a दे रखा है, तो आप इसको कैसे डील करोगे। इसमें नॉर्मली हम जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पक्षांतर बोलते हैं ना, तो ये बराबर क्या बोल रहा है, इक्वेशन है एक प्रकार का, तो हम क्या बोलेंगे कि 2b है, जो 2b है उसमें मतलब क्या हुआ कि वो ए स्क्वायर से ए को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस। तो मुझे तो ए स्क्वायर पहले पता करना पड़ेगा, ए पता है, ए स्क्वायर पता करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस b को पता करने के लिए 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में। क्या हो जाएगा, डिवीज़न में। डिवीज़न कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2/1 है, कुछ नहीं है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा, किसके साथ, ए स्क्वायर माइनस ए। तो मेरी पहली प्राथमिकता क्या है, पहले इस इक्वेशन को क्या कर लें, सॉल्व कर लें, और उसके बाद ये तो हमने क्या किया है, दिया है करके आप लिख लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, है ना, ए इंटू ए। अब ए क्या है हमारे पास यहाँ पे ए दे रखा है 1 4 3 2, और इसी का सेम इसी के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो बताइए, यहाँ पे फिर वही लिख देते हैं 1 4 3 2, इस प्रकार से। अब बताइए गुणा करने का क्रम क्या है हमारे पास। सबसे पहले जब भी हम गुणा करते हैं तो ध्यान रखेंगे, गुणा करने के लिए पहले वाले पंक्ति का अगले वाले के प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे, पहले पंक्ति का पहले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे पहला अवयव दोनों का लेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे पहले इसका ऑर्डर हम डिसाइड कर लेते हैं। कैसे ऑर्डर डिसाइड करेंगे, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 2 है। क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो कॉलम है और इनका जो रो है वो क्या कर रहा है, सेम है। और हमारा जो आने बनने वाला है, रिजल्टेंट जो बनने वाला है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके, वो भी किस क्रम में रहेगा, 2 क्रॉस 2 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनका रो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इनका कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का 1 के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 होगा। 4 का गुणा 3 के साथ करोगे, 4 तिया 12 प्लस में आएगा ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 1 का गुणा, अभी देखो पहले पंक्ति का मैंने पहले कॉलम के साथ पूरा कर लिया, अब पहली पंक्ति का अगले कॉलम के साथ। तो 1 का गुणा 4 के साथ, तो 4 एकम 4, 4 का गुणा 2 के साथ, 4 दूनी 8, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट हो गया। मतलब एक पंक्ति का 2 कॉलम के साथ करेंगे तो 2 एलिमेंट मिल गए। अब दूसरी पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ करते जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एकम 2 का गुणा 3 के साथ। ऐसा मत कर देना 2 का गुणा इन दोनों के साथ, नहीं, 2 है मतलब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ कर रहे हो, अगर दूसरे एलिमेंट का कर रहे हो तो दूसरे एलिमेंट से ही करना है आपको। तो 2 का गुणा यहाँ पे 3 के साथ करेंगे, 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे प्लस में करना है, हर एलिमेंट को गुणा करके क्या करना है, आपस में जोड़ देने हैं, हो गया। अब दूसरी पंक्ति का
दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 3 चौक 12 हो गया। 2 का गुणा 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको हल कर लो, क्या आएगा, ये 13 हो गया, यहाँ पे 8 4 12 हो गया, यहाँ पे 6 3 कितना हो गया 9, और 12 4 कितना हो गया 16। ये हमारा क्या है ए स्क्वायर है। क्या निकल के आया है ए स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर से माइनस करना है ए को, ए स्क्वायर से क्या करना है माइनस करना है ए को। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस ए क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद माइनस ए निकालूंगा, तो ये पूरा ब्रैकेट वाला हिस्सा निकल के आएगा। कहने का मतलब ये है, अब इसको कैसे निकालेंगे, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कि ये 13 12 9 16, 13 12 9 16, तो इसमें से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है यहाँ पे ए को माइनस करना है। ए क्या था हमारा 1 4 3 2, तो इसको मुझे माइनस करना है। माइनस करने का प्रक्रिया एकदम सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को या क्या वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट, क्लियर है। तो 13 में 1 कम करोगे, 13 में 1 कम करोगे तो क्या आएगा 12, 12 में 4 कम करोगे कितना आएगा 8, 9 में 3 कम करोगे कितना हो जाएगा 6, 16 में 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 का, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए का हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मुझे बी पता करना है, बी कैसे निकला है, बी अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1/2, और वो किसका 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए का। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए का मैंने यहाँ पे जस्ट अभी निकाल के रखा है। तो अब यहाँ पे इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 1/2 करेंगे। 1/2 कहने का मतलब है इस बी ए स्क्वायर माइनस ए के प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 12 8 6 14। ध्यान रखना हम जो बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, इसके अगले वाला जो चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट्स, उसमें जब भी कोई चीज़ गुना या भाग होता है तो वो किसी एक कॉलम या एक रो के साथ होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी यहाँ पे कॉमन निकला है ना उस प्रत्येक में क्या हुआ है गुना या भाग हुआ है। बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पूरे को अंदर लेके जाएंगे। तो ये 12 गुना 1/2, यहाँ पे 8 गुना 1/2, यहाँ पे क्या बोलेंगे 6 गुना 1/2, और यहाँ पे 14 गुना 1/2। कहने का मतलब सबको 2 से भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 3, और ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया बी निकल के आया। क्या निकल के आया बी, मतलब हमारा जो अल्टीमेटली क्या था बी फाइंड करना था, और बी हमने किस प्रकार से फाइंड किया, इजी है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये अपना आंसर है। बात क्लियर है। इसके अगले क्या क्वेश्चन दिया है, के बीच एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर 2x2 का है, जिसका एलिमेंट क्या है 3 1 -1 2। और हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो जाए सारे 0। ठीक है, 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है जो भी हमारा आव्यूह बनेगा उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए 0 हो जाने चाहिए। क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जब भी इसको सॉल्व करना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, दिया है ये सारा कुछ हमको सिद्ध करना है। यहाँ एक ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू ए, निकाल लेंगे ए इंटू ए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 -1 2, और सेम चीज़ को रिपीट कर देंगे। क्या पॉसिबल है यहाँ पे गुना करना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाला अगला जो मैट्रिक्स रहेगा वो भी क्या रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, 2x2 का रहेगा उनका ऑर्डर भी। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा सा बना लेते हैं, और ये हमारा क्या रहेगा, फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे। हम बोलेंगे पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, फिर बोलेंगे पहली पंक्ति का पहले कॉलम, दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, और दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है। अब चलिए 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 9, फिर 1 का गुणा -1 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हालांकि प्लस होता है तो -1 हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट के साथ। ओके। अब यहाँ पे पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ पूरा हो गया। अब हम बोलेंगे पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 का गुणा 1 के साथ, 3 1 3, पॉजिटिव है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ भी कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, तो -1 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 1 3 -3 हो जाएगा।
ठीक है, पहले इसके पहले कोई साइन दिख नहीं रहा है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -3, और -1 का 3 के साथ हो गया तो 2 बचा -1 के लिए, तो 2 का गुना -1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा। हम तो जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम इस प्रकार से ब्रैकेट के साथ दिखाएंगे। ओके, अगली बार हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, इसलिए हमको चौथा एलिमेंट मिल जाएगा और हम बोलेंगे -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 4, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, a² निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, a²। अब 9 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 9 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या होते हैं, गुणा होते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 + 4 क्या हो जाएगा +3, क्योंकि 4 में 1 कम किया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया आंसर। अब इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a² क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आएगा 8, 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, और यहाँ पे क्या आ गया 3। तो ये हमारा क्या निकल के आया, a² निकल के आया। वैसे ही अब हम यहाँ पे बारी बारी से क्या निकालेंगे, 5a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5a, और फिर 7i। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या रहता है, उसका जो डायगोनल मैट्रिक्स सारे क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। देखते हैं कैसे आता है। अभी बात करते हैं किसकी, -5 की। तो माइनस को बाद में काम करेंगे, हम सिर्फ किसको लिखेंगे, 5a को। तो चलिए हम और क्या निकाल रहे हैं, और क्या लिखिए 5a। 5a कैसे निकल के आएगा, 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूरे एलिमेंट के साथ करेंगे। इसको स्केलर में क्या बोलते हैं, स्केलर में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अदिश गुणन। अदिश गुणन कहने का मतलब एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, इस पूरे मैट्रिक्स A के साथ। तो क्या बोलेंगे, 3 1 -1 2। अब बताइए, सबका 5 गुना कर देंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका क्या हो जाएगा 5 गुना। हम बोलेंगे 5 का 3 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा 15। 5 का 1 के साथ गुना करेंगे 5, और ये -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से हमारा 5a क्या हो गया, निकल के आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए अब हमको सिद्ध करना है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या कहलाता है राइट हैंड साइड। याद रखना, अभी मुझे क्या निकालना है, 7i। क्या निकालना है, 7i। 7i कैसे निकलेगा, तो था 7i। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार से ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। कहने का मतलब 1 × 1, अगर मान लीजिए 2 × 2 का बन रहा है तो 1 0 0 1, या आप अगर 3 × 3 का बना रहे हो तो कैसे बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वो कंडीशनल है। कहने का मतलब अगर हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स बाकी सारे दिख रहे हैं 2 × 2 का, तो हमको कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 × 2 का। हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि इसको हम क्या नाम शो करते हैं, I3 शो करते हैं। क्या बोलते हैं, I3। इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2। तो हमको यहाँ पे I2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो बाकी जो मैट्रिक्स का जो आंसर है वो क्या है, 2 × 2 में है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, I2 को आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे 7i निकाल रहे हैं, तो 7 × i का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 0 0 7 हो गया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, और अब फाइनली मुझे LHS लेना है। क्या लेना है, LHS मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, LHS लेने पर क्या हो रहा है हमारा LHS, यहाँ पे दिया है a² - 5a + 7i = 0। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो हम LHS की कोई नहीं लेंगे, 0 का भी रहने देंगे। वो तो हमको क्या करना है, लास्ट में नन मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगला हम यहाँ पे बोलेंगे a² का यहाँ पे आंसर क्या आया था, 8 5 - 5 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 5 - 5 3 हो गया। फिर उसके साथ फिर माइनस लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, -5a। 5a की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। सर डायरेक्टली कर सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग निकाल के रखा है, a², फिर 5a, फिर 7i। क्या यहाँ पे हम डायरेक्टली LHS लेके यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या,
निकाल सकते हैं, लेकिन वो ना लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले टुकड़े टुकड़े में हल कर लेते हैं और उसको फिर कंपाइल कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -5a का हमने पूरा वैल्यू निकाल रखा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, 15, 5, -5 और फिर 10, 15, 5, -5 और 10 हो गया 10। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 7i प्लस करना है 7i को, तो प्लस 7i का जगह हम क्या रखेंगे, ये सारा कुछ रखेंगे, क्या रखेंगे 7007। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे, दो मैट्रिक्स को आप ऐड या लेस तभी कर पाते हो जब इनके क्या रहते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं। जैसे इसका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, तो आप चाहो तो आप दो को कर लो पहले सॉल्व, या तीनों को इकट्ठे कर सकते हो। कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा जो अगला वाला मैट्रिक्स बनेगा ना, वो भी क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 -15 +7 हो गया। अगला वाला क्या लेंगे, सेकेंड एलिमेंट्स को ले रहे हैं, तो प्रत्येक के सेकेंड एलिमेंट्स को लेंगे, मतलब पहली पंक्ति के सेकेंड एलिमेंट्स को। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 5 -5 +0 हो गया। वैसे ही -5 माइनस क्या हो जाएंगे, +5 फिर +0 हो गया। और यहाँ पे फिर बचा 3 -10 और +7। क्या सारे कट जाएंगे आपस में, यहाँ पे 7 और 8 क्या हो गए, 15 +15 -15 क्या हो गए 0। यहाँ पे क्या हो गया, 5 में 5 कम हो गया, 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हो गया 0। यहाँ पे -5 +5 0। यहाँ पे क्या हो गया, 3 -10 -7 -7 +7 क्या हो गया 0। तो ये हमारा कहलाता है नल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। ये हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम क्या किए, सिद्ध किए। ईजी था, ईजी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो इसमें आंसर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर तो आपको पहले से दे दिया है। आपको सिर्फ ये वाले को ऑन करके क्या लाना है, नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। ये क्या है, हमारा नल मैट्रिक्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, वो बोल लो या तो ज़ीरो बोल सकते हो, कोई भी आप ये साइन यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। इसी में क्वेश्चन को अगर कठिन करना हुआ ना, तो आपको क्या बोला जा सकता है, अगर इस क्वेश्चन को और जटिल करना हुआ तो आपको a की पावर में 3 निकालने के लिए भी बोल सकता है। कहने का मतलब a³ भी निकालने बोल सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको a² निकालने के लिए बोलता है तो आप क्या करते हो, a × a। अगर a³ निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, a² × बात क्लियर है। मतलब जो a² का वैल्यू आएगा उसको आप क्या करोगे, एक बार वापस से a से मल्टीप्लाई करको तो a³ निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को जटिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, a³ भी आपको निकालने के लिए बोल सकते हैं। और रही बात, मैंने यहाँ पे किसका 2 × 2 मैट्रिक्स का क्या किया है, सॉल्व किया है, वो आपको 3 × 3 का भी दे सकता है, और बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेगी बाकी। ओके, कर लेंगे। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।